अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। जल्दी से बता दें प्लीज़, सब चैट पर रिप्लाई करके। अगर मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों तक पहुंच रही है तो हम फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। एवरीवन फटाफट, फौरन। ओके जी, ग्रेट। सो आ जाए भाई, ज़रा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट का जो है पास्ट पेपर क्वेश्चन स्टार्ट करा था। ये पूरा एक फुल 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। हमने इसका पार्ट ए कर लिया था, हमने इसका पार्ट बी कर लिया था, पार्ट सी रह गया था। तो ये पार्ट सी आज हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट पार्ट है, पार्ट सी एंड डी, वो आपको आज की क्लास में करा रहा हूँ। और एक और छोटा सा इसका एक पास्ट पेपर क्वेश्चन है, वो भी आज करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और पास्ट पेपर क्वेश्चन मुझे करवाना है, वो सबसे टफ वाला पास्ट पेपर क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हमारा इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो आ जाएं ज़रा, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, और इसको हम साथ मिलकर आज की क्लास में सॉल्व करते हैं। ओके। सो देखिए यार, पार्ट सी से पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको रीड करना पड़ेगा, और पार्ट सी एंड डी आज की क्लास में हमने सॉल्व करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आ जाएं भाई सब मेरे साथ, एवरीवन। सवाल क्या कह रहा है, देखिए ऑन 1 अक्टूबर 2020। देखिए फर्स्ट डेट जो क्वेश्चन में गिवन होती है वो ईयर स्टार्ट की डेट होती है। तो हमारा ईयर स्टार्ट कब हुआ है, हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 को, बिजनेस का। अगर ईयर 1 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट होता है तो आपको पता है आफ्टर 12 मंथ्स हमारा ईयर खत्म होगा। एंड ईयर एंड की डेट क्या होगी। अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो बेटा ईयर एंड कब होगा, ईयर एंड होगा 30 सितंबर 2021। ये हमारा ईयर स्टार्ट है, ये हमारा ईयर एंड होगा, ठीक है भाई। ईयर स्टार्ट ईयर एंड की डेट आई होप आप सबको क्लियर होगी। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। तो देखिए ऑन 1 अक्टूबर 2020 करिश्मा डिसाइडेड टू रेंट आउट हर पार्ट ऑफ हर प्रेमिसेस टू नूर एट एन एनुअल रेंट ऑफ 1965। देखिए एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को। अच्छा, रेंट पर दी है प्रेमिसेस तो हम रेंट रिसीव करेंगे। तो रेंट रिसीव इनकम होती है ना हमारी, तो ये इनकम की बात हो रही है इधर, ठीक है। आपको पहली लाइन पढ़ते ही आप ये पढ़ते ना, ऑन 1 अक्टूबर 2020 करिश्मा डिसाइडेड टू रेंट आउट हर प्रेमिसेस। आपको पहली लाइन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए था कि इस सवाल में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ना साल के शुरू में इनकम प्रीपेड होगी, ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड का होगा, ना अक्रूड का होगा। अब बच्चे पूछते हैं सर ये पहली लाइन पढ़कर आपको कैसे पता चल गया कि अक्रूड या प्रीपेड का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि बेटा मेरी बात सुने, ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आते हैं, पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वही इस साल के ओपनिंग बैलेंस होते हैं ना। तो इसने क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2020, साल का पहला दिन, करिश्मा डिसाइडेड टू रेंट आउट हर प्रेमिसेस टू नूर। करिश्मा ने तो अभी अभी रेंट पर दी है, डिसाइड करा है कि हम प्रेमिसेस नूर को रेंट पर देंगे। तो इससे पहले तो प्रेमिसेस हमने रेंट पर दी हुई नहीं थी। तो बेटा इससे पहले जब प्रेमिसेस रेंट पर दी हुई नहीं है, अभी अभी दी है प्रेमिसेस, तो कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा ही नहीं। इससे पहले तो प्रेमिसेस रेंट पर दी ही नहीं थी, कोई इनकम ही नहीं थी। तो कोई पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, मतलब इस साल का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ना आपके पास ओपनिंग प्रीपेड का बैलेंस होगा, ना आपके पास ओपनिंग अक्रूड का बैलेंस होगा, नील नील होगा, जीरो है ही नहीं कुछ। अब डिसाइडेड टू रेंट आउट हर प्रेमिसेस टू नूर एट एन एनुअल रेंट ऑफ 1965। बेटा ये 1965 कौन सा वाला अमाउंट है, आपको पता है ना इनकम अकाउंट में क्या क्या आता है। ओपनिंग प्रीपेड का बैलेंस, ओपनिंग अक्रूड इनकम, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग अक्रूड का बैलेंस इनकम का, बैंक वाला अमाउंट कि इस साल इनकम रिसीव कितनी करी, इनकम जो रिफंड कर दी रिफंड वाला अमाउंट, इनकम जो बेड डेट हो गई, और एक आईएस वाला अमाउंट होता है ना कि करंट ईयर की टोटल इनकम। तो क्या आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है कि ये 1965 कौन सा वाला अमाउंट है, अकाउंट में ये कहाँ पर आएगा, ये कौन सा वाला अमाउंट है। ये बैंक वाला अमाउंट है, रिफंड का अमाउंट है, बेड डेट का अमाउंट है, या इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट है। एनीवन, कोई मुझे बता सकता है विच अमाउंट इज दिस। मीत आपका जवाब आया है बैंक वाला, दैट इज रॉन्ग। देखें कहीं भी इस सेंटेंस में ये नहीं लिखा हुआ कि हमने इस साल इतनी इनकम रिसीव करी, नो। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये कौन सा वाला अमाउंट है, पता है, थोड़ा सा गौर से पढ़ें क्या लिखा है।
करिश्मा डिसाइडेड टू रेंट आउट हर पार्ट ऑफ हर प्रेमिसेस टू नूर एट एन एनुअल रेंट ऑफ 1965। एट एन एनुअल रेंट, एनुअल मतलब एक साल का। तो आपकी करंट ईयर की एक साल की टोटल रेंट इनकम कितनी है? 1965। तो इस बार आपको आईएस वाला अननोन, आईएस वाला अमाउंट अननोन नहीं है, करंट ईयर की टोटल इनकम एट एन एनुअल रेंट ऑफ 1965। एक साल का टोटल रेंट इनकम कितनी बनती है? 1965। तो ये आपका आईएस वाला अमाउंट इस बार आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021, ये जो ईयर एंड हुआ है, ड्यूरिंग दिस ईयर नूर मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स टू करिश्मा बाय चेक। ठीक है, नूर ने करिश्मा को ये पेमेंट्स की, मतलब करिश्मा ने इतनी इनकम इस साल रिसीव करी। ये आपको कौन सा बाय चेक, तो ये आपको कौन सा वाला अमाउंट हो गया? बैंक वाला अमाउंट, कि इस साल हमने इनकम रिसीव कितनी करी। सर 3 बार इनकम रिसीव करी, एक बार 800, एक बार 825 और एक बार 850। इतनी इनकम हमने रिसीव करी है इस साल, तो ये आपका बैंक वाला अमाउंट हो गया बेटा। ठीक है, अब आगे। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 8 अगस्त 2021, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 8 अगस्त 2021, 8 अगस्त 2021 को कितना इनकम रिसीव की? 850 इनकम रिसीव की ना। ओके, तो ये जो अमाउंट है, इंक्लूडेड रेंट 510, इस 850 में ये 510 इंक्लूड हुई हुई है पेमेंट जो रिसीव की हमने। इंक्लूडेड रेंट ऑफ 510 कवरिंग द पीरियड ऑफ 1 अक्टूबर 2021 टू 31 दिसंबर 2021। ये जो 510 ऊपर इंक्लूड हुआ है, ये कब तक, कब कब से लेकर कब तक की रेंट इनकम कवर कर रहा है? 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 की इनकम हमने रिसीव कर लिया इसी साल। तो अब आपका यहाँ दिमाग क्लिक करना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था सर हमारा साल तो 30 सितंबर 2021 को ख़त्म हो जाता है, हमारा साल तो। और ये जो 510 है, ये तो 1 अक्टूबर 2021 साल खत्म होने के बाद की है ना। हमारा साल 30 सितंबर 2021 को खत्म हो गया, इसके बाद आता है ना अक्टूबर 2021। तो सर ये जो 510 है, ये तो अगले साल की है, ये भी हमने इसी साल रिसीव कर ली है। तो मतलब ये आपकी 510 से साल के आखिर में क्या होगी? आपकी इनकम प्रीपेड है। इनकम प्रीपेड है, तो बेसिकली ये आपका क्लोजिंग प्रीपेड का बैलेंस हो गया ना, कि साल के आखिर में 510 से आपकी इनकम प्रीपेड है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम प्रीपेड साल के आखिर में कितनी है? इनकम प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आपको ओपनिंग बैलेंस तो आपको पता है होंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि पिछले साल का कोई क्लोजिंग नहीं हुआ, तो इस साल में कोई ओपनिंग नहीं होगा। सर आईएस वाला अमाउंट दे दिया, बैंक वाला अमाउंट दे दिया, और क्लोजिंग प्रीपेड का बैलेंस भी दे दिया, बैलेंस सीडी ऑफ प्रीपेड इनकम। अब बोला हुआ क्या है सर? ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। बोला हुआ क्या है? देखिए, बोला हुआ है प्रिपेयर द रेंट रिसीवेबल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021। रेंट रिसीवेबल इनकम अकाउंट बनाना है, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2021। अकाउंट को बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो आ जाएं जरा, इनकम अकाउंट, रेंट रिसीवेबल इनकम है। इनकम में आप सबको पता है बेटा क्या लगता है? इनकम में लगता है पाप, नहीं पाप तो एक्सपेंस में लगता है, इनकम में लगता है अप्पा, APPA। ठीक है, आपको पता है कि भाई साल के शुरू में अगर इनकम अक्रूड है, बैलेंस बीडी यहाँ पर आता है, लेकिन कोई इनकम साल के शुरू में अक्रूड नहीं है। साल के शुरू में अगर इनकम प्रीपेड हो, बैलेंस बीडी यहाँ पर आता है, लेकिन कोई इनकम प्रीपेड साल के शुरू में नहीं है, तो कोई बैलेंस बीडी आएगा ही नहीं। बैलेंस सीडी गिवन है, यस सर बैलेंस सीडी गिवन है। किसका गिवन है? इनकम प्रीपेड साल के आखिर में 510 से इनकम हमारी प्रीपेड होगी। तो प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस बेटा कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है ना, नीचे वाला प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया। इनकम प्रीपेड का किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। उसके बाद बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पर आ गया। उसके बाद और क्या गिवन था? बैंक वाला अमाउंट गिवन था। सर बैंक वाला अमाउंट के इस साल इनकम रिसीव कितने करी, कहाँ पर आता है? कहाँ पर आता है बैंक वाला अमाउंट? इनकम रिसीव की, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, तो जितनी इनकम रिसीव की वो बैंक के नाम से यहाँ पर आ जाती है। 3 बार इनकम रिसीव किया तो तीनों अलग अलग आएंगी ना, बैंक 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 के नाम से। ठीक है, कितना कितना भाई? 800, 825, 850, 800, 825 एंड 850। सर बैंक वाला अमाउंट भी डाल दिया। और क्या गिवन था? सर बैंक वाला अमाउंट गिवन था, बैलेंस सीडी गिवन था, आईएस वाला अमाउंट गिवन था। आईएस वाला अमाउंट बेटा कहाँ पर आता है? आपको पता है इनकम अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट के नाम वाला जो करंट ईयर की टोटल इनकम होती है वो डेबिट पर आती है। तो यहाँ आप डाल देंगे किस नाम से? इनकम स्टेटमेंट। कितना था करंट ईयर की टोटल इनकम? 1965, आपने यहाँ पर डाल दी 1965। अब सर देखिए, रिफंड नहीं गिवन होता नहीं आता, बेड डेट गिवन होगा नहीं, गिवन होगा नहीं आएगा। बैलेंस सीडी गिवन था। अब देखें, बच्चे बोलते हैं सर ये तो सब गिवन था। मैंने बोला अब देखिए मेरी बात सुने, आप डेबिट साइड टोटल करें, क्रेडिट साइड टोटल करें, अगर दोनों का टोटल सेम आता है
तो मतलब बस चीजें इतने सारी अकाउंट में जो जाती हैं वो गिवन थी, वो डालकर अकाउंट को दोनों तरफ क्या करना था, बैलेंस करना था, अकाउंट बनाकर दिखाना था। लेकिन लेकिन जब आप दोनों साइड्स टोटल करते हैं, अगर डेबिट साइड हैवियर है और क्रेडिट साइड हल्की है, तो मतलब यहाँ क्या, यहाँ भी फिर एक बैलेंस सीडी होगा, जितना अमाउंट कम होगा ना क्रेडिट पर, वो फिर यहाँ बैलेंस सीडी में ना बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा। ठीक है, अक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है, तो मतलब कोई अक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं होगा। अकाउंट में सारी चीजें गिवन थी, डाल दी, और हमने अकाउंट को बस बैलेंस कर कर बना कर दिखाना था। तो अगर हम डेबिट साइड का टोटल करें, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1965 प्लस 510, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2475। और अगर हम क्रेडिट साइड को टोटल करें, 800 प्लस 825, 800 प्लस 825 प्लस 850, तो देखें इधर का भी टोटल 2475 आ रहा है। मतलब सारी चीज़ें गिवन थी, अकाउंट में जो जानी थी वो गिवन थी। बस अकाउंट हमारा ऑलरेडी बस बैलेंस हो चुका है, इसको दोनों तरफ बैलेंस करके दिखा दिया। यहाँ का भी टोटल 2475 और यहाँ का भी टोटल 2475। कुछ फाइंड आउट नहीं करना था, अकाउंट में सब गिवन था, डाल दिया। अब ये जो बैलेंस सी डी है, ये अगले साल का क्या बन जाएगा, ऑपोजिट तरफ बैलेंस बी डी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बैलेंस बी डी कितना, 510। और आपको क्या अकाउंट बनाने के पूरे मार्क्स मिलेंगे, नो, आपने डेट्स नहीं डाली, तो आप डालेंगे सबसे पहले क्या, डेट्स। तो इनकम स्टेटमेंट में साल के आखिर की डेट, ईयर एंड कब हो रहा है हमारा, ईयर एंड की डेट है 30 सितंबर 2021। बैलेंस बीडी तो कुछ होंगे ही ना इस क्वेश्चन में, तो आपने डाल दी ईयर एंड की डेट 2021 30 सितंबर। बैंक जो आपने इनकम रिसीव की है इस बार बाय चेक, उसकी जब जब रिसीव किया वो डेट्स गिवन है। ठीक है, तो आप डेट डाल देंगे, ठीक है जी। पहले वाली जो रिसीव की इनकम आपने, उसकी डेट है 1 अक्टूबर 2020, तो यहाँ आपने डेट डाल दी 2020, 1 अक्टूबर। दूसरे जो इनकम मिली, पैसे जो मिले नेक्स्ट इनकम के, वो 2 मार्च 2021, तो आप यहाँ डाल देंगे 2021 2 मार्च। और तीसरी जो मिले 8 अगस्त 2021, तो यहाँ आपने डेट डाल दी 8 अगस्त। बैलेंस सी डी में यू गाइस नो साल के आखिर की डेट, दैट इज 2021 ऊपर डला हुआ है 30 सितंबर। और ये जो बैलेंस सी डी है, ये जो अगले साल का बैलेंस बी डी बना, तो इधर अगले साल की शुरू की डेट आएगी। अगले साल की शुरू की डेट क्या होगी, अगर 30 सितंबर 2021 को ईयर एंड हो रहा है, तो अगले दिन, अगला दिन क्या होगा, 30 सितंबर के बाद अगला दिन होगा 1 अक्टूबर 2020। तो ये 2021 1 अक्टूबर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट की डेट डल गई। इस तरह आपका बनाना था ये इनकम अकाउंट, ठीक है जी। मैं 1 मिनट यहाँ पर पॉज ले रहा हूँ, प्लीज़ सब मुझे बता दें, क्या आप सबको 100% ये इनकम अकाउंट क्लियर है, किस तरह बनाए या नहीं क्लियर, जल्दी से बता दें। इज इट क्लियर और नॉट, 100% क्रिस्टल क्लियर है, ओके की रिपोर्ट है, यस या नो। जल्दी से वेट कर रहा हूँ, सब रिप्लाई कर कर बता दें, एवरीवन, एवरीवन फटाफट। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जन्नत, प्लीज़ बताएं, आप लोगों का रिप्लाई नहीं आया। इज़ इट क्लियर और नॉट बेटा, युसरा, आपका भी नहीं आया, इज़ इट क्लियर युसरा और नॉट, जल्दी से बता दें प्लीज़। ओके जी, ठीक है। अब ज़रा नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट डी। 1 मार्क का पार्ट है, लास्ट पार्ट। अब आप लोगों को पता है, ये हम कर चुके हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन में बहुत बार। आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 सितंबर 2021। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का सेक्शन आइडेंटिफाई करना है, इन विच, कौन सा सेक्शन, इन विच द बैलेंस ऑन द रेंट रिसीवेबल अकाउंट वुड रिपेयर। सर आपको पता है इनकम अकाउंट के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं ना, साल के आखिर में जितने से इनकम अक्रूड या प्रीपेड हो, उतना हिस्सा एसओएफपी में जाता है। तो देखिए आपका क्लोजिंग बैलेंस था ना, इनकम अकाउंट का एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था, क्या क्लोजिंग प्रीपेड का बैलेंस है ना, ये एसओएफपी में जाएगा। सर ये एसओएफपी में जाएगा, कौन से सेक्शन में जाएगा ये पूछ रहा है, वो सेक्शन आइडेंटिफाई कर दे। तो बेटा एक क्लोजिंग बैलेंस एसओएफपी में जाएगा, ये इनकम प्रीपेड का है। आपको पता है ना इनकम प्रीपेड का क्या मतलब है, इस साल की इनकम थी जितनी बनती थी उससे एक्स्ट्रा रिसीव कर ली, पैसे एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए, तो पैसे वापस करने होंगे, ये पेबल है। पेबल, अदर पेबल, अदर पेबल कहां पर जाता है बेटा, एसओएफपी में, करंट लायबिलिटी में। तो आप क्या आंसर लिखते हैं यहां पर, कौन से सेक्शन में जाएगा, करंट, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट लायबिलिटी के सेक्शन में जाएगा। हाँ जी गाइस, इज पार्ट डी क्लियर और नॉट, पार्ट डी का जो मैंने आंसर लिखा है, क्या ये आप लोगों को क्लियर है 100%, यस और नो, जल्दी से बताएं। हाँ भाई, सबको क्लियर है पार्ट डी का आंसर, यस श्योर, युसरा दिखा देते हैं। ये रहा पूरा जो पार्ट सी एंड डी, ओके। हाँ भाई निम्रा, व्हाट अबाउट यू, क्लियर है बेटा। इज पार्ट डी क्लियर और नॉट,
ओके। अब सर ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, ठीक है, ये 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन था। इसके पार्ट ए भी हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। पार्ट ए में दो एक्सपेंस के अकाउंट बनाने थे, इंश्योरेंस अकाउंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। फिर थ्योरी थी, ये थ्योरी डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। एंड ये जो लास्ट पार्ट सी एंड डी रह गया था, ये मैंने आज की क्लास में इस क्वेश्चन का आपको कराकर कंप्लीट करा दिया। मीत बेटा, इस क्वेश्चन का ईयर था अक्टूबर नवंबर 2021। 2021 का पेपर है, 2021 अक्टूबर नवंबर, पेपर 2 वेरिएंट 3। उस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर उस पेपर का एक क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है भाई। अब सर आज एक और क्वेश्चन कराना है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं उस क्वेश्चन में। वो भी करते हैं। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन कराना है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और ये नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक खत्म करा दूंगा, ठीक है भाई। अब आ जाएं ज़रा एवरीवन, नीचे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे कराना है वो मैं आप लोगों के सामने खोलता हूँ। बड़ा ही इजी, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हाँ जी। तो अभी आपके सामने वो क्वेश्चन खोल लेते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। हाँ जी, ये रहा वो क्वेश्चन। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी एंड सिंपल। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को 3 to 4 मिनट्स दे रहा हूँ, 3 to 4 मिनट्स। ये क्वेश्चन रीड करें, और ये आप अभी ही क्लास के बीच में ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं आप लोगों के 5 मिनट बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। एवरीवन शुरू हो जाए फटाफट। 5 मिनट लें, बड़ा ही इजी, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। इसको रीड करें अच्छे से। और इनकम है, इसके अंदर इनकम अकाउंट बनाना है जल्दी से। आप लोग स्टार्ट करें ये अकाउंट बनाना, मैं आप लोगों के 5 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ फौरन। जल्दी से वेट कर रहा हूँ, स्टार्ट करें एवरीवन।
अच्छा भाई, क्या मैं स्टार्ट करूं? सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन आप लोगों से? अच्छा जी, अब बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा प्लीज एवरीवन। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को जरा मैं सॉल्व करता हूँ। वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज, ठीक है? मेरी हेल्प करनी है आप लोगों ने अकाउंट बनाने में, और चार्ट पर जवाब देना है, ठीक है एवरीवन? देखिए, रानी अर्न्स एडवर्टाइजिंग इनकम। रानी की एडवर्टाइजिंग इनकम वो अर्न करती है कैसे? बाय प्लेसिंग एडवर्टाइजिंग बोर्ड इन हर शॉप विंडो। उसकी शॉप है, शॉप की विंडोज में वो एडवर्टाइजिंग के बोर्ड लगाती है लोगों के, और उसको एडवर्टाइजिंग इनकम अर्न करती है इस तरह। द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू हर एडवर्टाइजिंग इनकम। ये फॉलोइंग डिटेल्स दी हुई है रिलेटेड टू हर एडवर्टाइजिंग इनकम। ऑन 1 अप्रैल 2019, यू नो, फर्स्ट डेट जो गिवन होगी वो ईयर स्टार्ट की डेट होगी। तो आपका बिजनेस का ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2019। तो बेटा ईयर एंड कब होगा? आफ्टर 12 मंथ्स। अप्रैल से 12 मंथ्स काउंट कर लें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो बेटा आपका ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2020। 2019 में स्टार्ट हुआ है तो एंड होगा 2020 में, यार 31 मार्च 2020 को। ओके, तो ईयर स्टार्ट डेट, ईयर एंड डेट क्लियर। ओके, अब ऑन 1 अप्रैल 2019 रानी हैज रिसीव्ड 420 इन एडवांस। एडवांस मींस प्रीपेड। तो बेटा साल के शुरू में, साल के पहले दिन क्या गिवन होगा? ओपनिंग बैलेंस। तो ये आपका ओपनिंग प्रीपेड का बैलेंस हो गया इनकम का। एंड 300 वॉज ओड टू हर। साल के शुरू में 300 वर ओड। ओड मीन्स अक्रूड। तो साल के शुरू में इनकम 300 से अक्रूड है, ये ओपनिंग अक्रूड का बैलेंस हो गया बेटा। तो ये आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस गिवन थे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ये जो ईयर एंड हुआ है, ड्यूरिंग दिस ईयर रानी रिसीव चेक पेमेंट्स टोटलिंग 6,000। तो बेटा इस साल इनकम रिसीव कितनी करी? कौन सा अमाउंट है ये? इस साल इनकम रिसीव कितनी करी? कौन सा अमाउंट होता था? बैंक वाला अमाउंट बेटा आपको गिवन है कि इस साल हमने इनकम रिसीव कितनी करी। यस मीत, ग्रेट। शी डिसाइडेड टू राइट ऑफ द अमाउंट 300 ड्यू टू हर। राइट ऑफ द अमाउंट मतलब इनकम बेड डेट हो गई, इररिकवरेबल डेट हो गई, इनकम इनकम बेड डेट हो गई। तो बेटा इस साल आपकी इनकम बेड डेट कितनी हो गई? ये आपको पता है, 300 से आपकी इनकम जो है बेड डेट हो गई, कंफर्म हो गया कि आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद ऑन 31 मार्च 2020, बेटा कौन सी डेट है ये? 31 मार्च 2020, ईयर एंड की डेट। एट द ईयर एंड एट 31 मार्च 2020 रानी हैज रिसीव्ड 500 इन एडवांस। मतलब साल के आखिर में 500 इन एडवांस, 500 प्रीपेड। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है बेटा, साल के आखिर के बैलेंस। ये आपका क्लोजिंग प्रीपेड का बैलेंस हो गया। और ये जो है, एंड 400 वॉज ओड टू हर। तो साल के आखिर में 400 ओड है, मतलब अक्रूड है। ये आपका क्लोजिंग अक्रूड का बैलेंस हो गया बेटा। ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, बैंक वाला अमाउंट गिवन है, बेडेड वाला अमाउंट गिवन है। मिसिंग क्या है? करंट ईयर की टोटल इनकम कितनी बनती थी जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी? करंट ईयर की टोटल इनकम, आईएस वाला अमाउंट इज मिसिंग। तो वो आपको इनकम अकाउंट बनाकर निकालना पड़ेगा। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको बोला हुआ है, प्रिपेयर द एडवर्टाइजिंग इनकम इन द लेजर्स ऑफ रानी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इनकम, एडवर्टाइजिंग इनकम का अकाउंट बनाना है। इनकम अकाउंट है, क्या लगेगा बेटा? अप्पा लगेगा। बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। अकाउंट को बैलेंस भी करना है, ठीक है? सो आ जाएं, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्या लगता है अप्पा? ए, पी, पी, ए। बेटा अक्रूड का बैलेंस बीडी, साल के शुरू में जितनी इनकम अक्रूड है वो बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ पर आ जाएगी। सर साल के शुरू में इनकम अक्रूड थी ना, कितने से अक्रूड थी? 300। तो बैलेंस बीडी आ गया 300 अक्रूड का। इनकम प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस, साल के शुरू में इनकम 420 से प्रीपेड है, तो सर 420 यहाँ पर बैलेंस बीडी आ गया। ठीक है सर। सर उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन थे तो क्लोजिंग बैलेंस भी डाल लें। 500 क्लोजिंग प्रीपेड का बैलेंस है, 400 क्लोजिंग अक्रूड का बैलेंस है। 500 प्रीपेड का, 400 अक्रूड का।
500 प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ गया, 400 अक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ गया, ये आपके बैलेंस सीडी आ गए। सर बैलेंस सीडी आ गए। उसके बाद आपको गिवन है क्या, कौन सा अमाउंट गिवन था बेटा, बैंक वाला ना, कि इस साल इनकम रिसीव कितनी करी। तो बेटा इस साल कितनी इनकम आपने रिसीव करी, 6000 आपने इस साल इनकम रिसीव की थी। इनकम अकाउंट में बैंक वाला अमाउंट कहाँ पर आता है बेटा, क्रेडिट पर आता है, बैंक 6000। और क्या गिवन था, और आपकी इनकम इस साल बेड डेट कितनी हो गई, आपकी इनकम इस साल बेड डेट कितनी हो गई सर। तो हमारी इनकम इस साल कितनी बेड डेट हुई थी, 300 हमारी इनकम बेड डेट हुई थी। बेटा बेड डेट भी कहाँ, इनकम जो बेड डेट हो जाए वो भी क्रेडिट पर आती है, तो सॉरी 300 यहाँ पर आ जाएगी, किस नाम से, बेड डेट के नाम से। सर इनकम कितनी रिफंड हो गई, नहीं गिवन, रिफंड नहीं गिवन तो नहीं आएगा। मिसिंग क्या है बेटा, डेबिट पर जो अमाउंट आता है ना इनकम स्टेटमेंट के नाम से, वो मिसिंग है, करंट ईयर की टोटल इनकम। तो कैसे निकलेगी, क्या सिखाया था, व्हाट इज बेड डेट सर। दूसरा, अगर आपको याद हो जब मैं इनकम अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना कि फॉर दिस टॉपिक आपको बेड डेट का मतलब पता होना चाहिए, वो इनकम जो कंफर्म हो गई नहीं मिलेगी। जितनी इनकम कंफर्म हो गई ना कि आपको नहीं मिलेगी, दैट इज इनकम बेड डेट। तो यहाँ लिखा हुआ था ना, शी डिसाइडेड टू राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब कंफर्म हो गई कि ये इनकम नहीं मिलेगी, राइट ऑफ द अमाउंट 300 ड्यू टू हर। 300 इनकम कंफर्म हो गई नहीं मिलेगी, इनकम बेड डेट 300 है। ओके दूसरा, सर सब डाल दिया। वो रीजंस वगैरह सब आपको पता चलेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। मैंने बोला था बेड डेट पूरा अलग से टॉपिक है जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले ना, तो उसमें वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फॉर नाउ दिस टॉपिक अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इनकम बेड डेट का मतलब जितनी इनकम कंफर्म हो गई कि वो नहीं मिलेगी। गॉट इट दूसरा। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट बेटा कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड एडअप होगी, माइनस कर देंगे डेबिट साइड से। तो 420 प्लस 6000 प्लस 300 प्लस 400 माइनस 300 माइनस 500। आप लोग जल्दी से मुझे बताओ ये जो इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट है वो कितना आएगा, एवरी वन प्लीज, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट 920 आ रहा है, नो मेरे ख्याल से 920 तो नहीं आ रहा। 420 प्लस 6000 प्लस 300 प्लस 400 माइनस 300 माइनस 500। यस निम्रा कितना आ रहा है, 6320 आ रहा है, यस ये ठीक जवाब है। उसके बाद दोनों तरफ आप देख लें, आपका अकाउंट बैलेंस हो रहा होगा, सेम अमाउंट्स आ रहे होंगे दोनों तरफ। अकाउंट कितने से बैलेंस हो रहा होगा, दोनों तरफ आपका अकाउंट बैलेंस हो रहा होगा 7120, 7120 अकाउंट बैलेंस। और जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो आपके नेक्स्ट ईयर के क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। तो यहाँ आपका एक बैलेंस बीडी आ जाएगा और एक बैलेंस बीडी यहाँ पर आ जाएगा। 400 यहाँ पर आ गया, 500 यहाँ पर आ गया। अकाउंट तैयार है लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अभी, यू वोंट गेट द मार्क्स नाउ। आप एक मार्क्स सॉरी आपको कम मिलेगा बिकॉज आपने डेट्स नहीं डाली, तो बेटा फटाफट से डेट्स डाल दो। बैलेंस बीडी में यू गाइस नो ईयर स्टार्ट की डेट, एंड द ईयर स्टार्ट की डेट वाज 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ आपकी डेट्स आ गई 1 अप्रैल 2019, 2019 1 अप्रैल 2019 1 अप्रैल। सर इनकम स्टेटमेंट में यू गाइस नो ऑलवेज ईयर एंड की डेट, ईयर एंड वाज 2020 31 मार्च। सर बैंक इस साल इनकम जो रिसीव की डेट ऊपर गिवन होगी ना, इस साल जितनी इनकम रिसीव करी, आप लोगों को यहाँ बताया हुआ था ड्यूरिंग द ईयर एंडेड रानी रिसीव्ड चेक पेमेंट्स टोटलिंग 6000। नहीं बताया हुआ किस डेट को रिसीव की इनकम, डेट नहीं गिवन हो तो बेटा ईयर एंड की डेट आ जाएगी। तो ईयर एंड की क्या डेट है, 2020 31 मार्च। बेड डेट किस डेट को हुआ क्या बताया हुआ था, ऊपर जाकर देखें, बस यहाँ लिखा हुआ था शी डिसाइडेड टू राइट ऑफ द अमाउंट 300 ड्यू टू हर। किस डेट को बेड डेट हुए नहीं पता, तो नहीं पता डेट, ईयर एंड की डेट, जो डेट ना गिवन हो उधर ईयर एंड की डेट आ जाती है। 2020 ऊपर डला हुआ है 31 मार्च। बैलेंस सीडी में क्या आता है बेटा, बैलेंस सीडी में साल के आखिर की डेट, क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, तो 2020 ऊपर डला हुआ है 31 मार्च और यहाँ भी 31 मार्च। सर जो अगले साल के ओपनिंग बैलेंस हैं उधर अगले साल की शुरू की डेट आ जाएगी। अगर 31 मार्च 2020 को आपका ईयर एंड होता है तो अगले दिन 1 अप्रैल 2020 को आपका नया ईयर स्टार्ट हुआ, 2020 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल गाइस। सर आपका अकाउंट तैयार है, एनी वन एनी प्रॉब्लम, क्या सबको ये पूरा क्वेश्चन बड़ा छोटा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इज इट क्लियर गाइज और नॉट, 100% यस और नो, क्या सबको ये क्रिस्टल क्लियर था सवाल, जल्दी से मुझे बता दें। एवरी वन क्लियर 100%।
अहमद, क्लियर है या नहीं? मीत, जन्नत। ओके गाइस। युसरा, क्या आपको क्लियर है? ओके क्लियर। अब देखें भाई, एक 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का पास पेपर का। ये आज एक छोटा सा क्वेश्चन एक और करवाया है। अब जो सबसे टफ क्वेश्चन आ सकता है ना अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का, सबसे टफ क्वेश्चन, मुश्किल, वो एक क्वेश्चन कराना आप लोगों को रहता है। लास्ट पास पेपर क्वेश्चन होगा वो आज की क्लास में नहीं करा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे वाले दिन है, ट्यूसडे को वो करवाऊंगा। और ट्यूसडे वाले दिन ये हमारा टॉपिक अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, अगर सबको क्लियर है तो आप लोग फिर लीव कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें सब अपना।